अब्दुल कलाम। अवोल पकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम, अंग्रेजी अवो पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम। मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलोंग, जिन्हें डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वह एक गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे। विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही राष्ट्रपति भवन के द्वार उनके लिए स्वतः खुल गए। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसके लिए सब सहज हो जाता है और कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अब्दुल कलाम इस उदाहरण का प्रतिनिधित्व करते नजर आते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत था कि वह सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते थे। वह एक ऐसे स्वीकार्य भारतीय थे जो सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुके हैं। विज्ञान की दुनिया से देश का प्रथम नागरिक बनना कपोल कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि यह एक जीवित प्रणेता की सत्य कथा है। जीवन परिचय। मुख्य लेख, अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अवोल पाकिर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। द्वीप जैसा छोटा सा शहर प्राकृतिक छटा से भरपूर था। शायद इसीलिए अब्दुल कलाम जी का प्रकृति से बहुत जुड़ाव रहा था। रामेश्वरम का प्राकृतिक सौंदर्य समुद्र की निकटता के कारण सदैव बहुत दर्शनीय रहा है। उनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। वे नाविक थे और नियम के बहुत पक्के थे। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। उनके संबंध रामेश्वरम के हिंदू नेताओं तथा अध्यापकों के साथ काफी स्नेहपूर्ण थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। विद्यार्थी जीवन। मुख्य लेख, अब्दुल कलाम का विद्यार्थी जीवन। अब्दुल कलाम जब 8-9 साल के थे, तब से सुबह 4 बजे उठते थे और स्नान करने के बाद गणित के अध्यापक स्वामियर के पास गणित पढ़ने चले जाते थे। स्वामियर की यह विशेषता थी कि जो विद्यार्थी स्नान करके नहीं आता था, वह उसे नहीं पढ़ाते थे। स्वामियर एक अनोखे अध्यापक थे और 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे। इनकी माता इन्हें उठाकर स्नान कराती थी और नाश्ता करवाकर ट्यूशन पढ़ने भेज देती थी। अब्दुल कलाम ट्यूशन पढ़कर 5:30 बजे वापस आते थे। उसके बाद अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर कुरान शरीफ का अध्ययन करने के लिए वह हरेशिक स्कूल मदरसा चले जाते थे। इसके पश्चात अब्दुल कलाम रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे। कार्यक्षेत्र। मुख्य लेख, अब्दुल कलाम का कार्यक्षेत्र। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। जुलाई 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। व्यावसायिक परिचय। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब HAL से एक वैमानिकी इंजीनियर बनकर निकले तो इनके पास नौकरी के 2 बड़े अवसर थे। ये दोनों ही उनके बरसों पुराने उड़ान के सपने को पूरा करने वाले थे। एक अवसर भारतीय वायुसेना का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय का था। उन्होंने दोनों जगहों पर साक्षात्कार दिया। वे रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में चुन लिए गए। सन 1958 में इन्होंने 250 रुपए के मूल वेतन पर निदेशालय के तकनीकी केंद्र उड्डयन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाल लिया। विशेष योगदान। मुख्य लेख, अब्दुल कलाम का योगदान। फरवरी 1982 में डॉक्टर अब्दुल कलाम को
RDL का निदेशक नियुक्त किया गया। उसी समय अन्ना विश्वविद्यालय मद्रास ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि से सम्मानित किया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के करीब 20 साल बाद यह मानद उपाधि डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्राप्त हुई। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर V.S. अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का प्रस्ताव तैयार किया। स्वदेशी मिसाइलों के विकास के लिए एक स्पष्ट और सुपरिभाषित मिसाइल कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से डॉक्टर अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। राजनीतिक जीवन। मुख्य लेख, अब्दुल कलाम का राजनीतिक जीवन। डॉक्टर अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते हैं और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी है। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते रहे हैं। वह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते हैं। व्यक्तित्व एवं कृतित्व। मुख्य लेख, अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व। डॉक्टर कलाम एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। वेशभूषा, बोलचाल के लहजे, अच्छे खासे सरकारी आवास को छोड़कर हॉस्टल का सादगीपूर्ण जीवन, ये बातें उनके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक सम्मोहक प्रभाव छोड़ती हैं। वे ज्ञान, प्रौद्योगिकी, देश के विकास और युवा मस्तिष्कों को प्रज्वलित करने में अपनी तल्लीनता के साथ साथ वे पर्यावरण की चिंता भी खूब करते हैं। साहित्य में रुचि रखते हैं, कविता लिखते हैं, वीणा बजाते हैं तथा अध्यात्म से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कलाम में अपने काम के प्रति जबरदस्त दीवानगी है। उनके लिए कोई भी समय काम का समय होता है। वह अपना अधिकांश समय कार्यालय में बिताते हैं। देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों में डॉक्टर कलाम की सक्रियता तथा स्फूर्ति काबिले तारीफ है। ऊर्जा का ऐसा प्रवाह केवल गहरी प्रतिबद्धता तथा समर्पण से ही आ सकता है। डॉक्टर कलाम खानपान में पूर्णतः शाकाहारी व्यक्ति हैं। वे मदिरापान से बिल्कुल परहेज करते हैं। उनका निजी जीवन अनुकरणीय है। डॉक्टर कलाम की याददाश्त बहुत तेज है। वे घटनाओं तथा बातों को याद रखते हैं। 1. सम्मान और पुरस्कार। डॉक्टर कलाम को अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, जिनमें शामिल हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का नेशनल डिजाइन अवार्ड, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का डॉक्टर बीरेन रॉय स्पेस अवार्ड, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार, विज्ञान के लिए G.M. मोदी पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक हैं, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हो चुकी है। इन्हें भारत के नागरिक सम्मान के रूप में 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। विशेषता। डॉक्टर अब्दुल कलाम ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हुआ है। अन्य 2 राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। यह प्रथम वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रपति बने हैं और प्रथम राष्ट्रपति भी हैं जो अविवाहित हैं। अंतिम समय। मुख्य लेख, अब्दुल कलाम का अंतिम समय। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग से 6 बजे गंभीर हालत में उन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अस्पताल के सीईओ जॉन साइलो के अनुसार जब कलाम को अस्पताल लाया गया तब उनकी नब्ज और रक्तचाप साथ छोड़ चुके थे। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलोंग IIM में लेक्चर के लिए जा रहे हैं। कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल के होने वाले थे। मेघालय के राज्यपाल वी षणमुखनाथन अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल में प्रवेश की खबर सुनते ही सीधे अस्पताल पहुंच गए थे। बाद में षणमुखनाथन ने बताया कि कलाम को बचाने की चिकित्सा दल की कोशिशों के बाद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया। कलाम के निधन का समाचार पाकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई।
अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है और कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो हमारा YouTube चैनल राजू स्टोरी बॉय 1 को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।